हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा था फिशर प्रोजेक्शन ऑफ 2R3S23 ब्यूटेन डायोल इज। इन चारों में से फिशर प्रोजेक्शन 2R3S23 ब्यूटेन डायोल की कौन सी है? ब्यूटेन डायोल है, बस ब्यूट है वर्ड रूट, मतलब 4 कार्बन एटम होंगे बच्चों। ओके, 1 2 और 3 पोजीशन पे OH है बच्चों, डायोल है तो 2 OH ग्रुप होंगे, बाकी वैलेंसीज को हम हाइड्रोजन लगा के पूरा कर देंगे। ओके बच्चों, तो ये फिशर प्रोजेक्शन कौन सा होगा इसका? ओके, तो हम क्या करते हैं बच्चों, जहां पर जो आपके कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर क्या होता है बच्चों? जो ऐसा कार्बन एटम जिसके 4 बॉन्ड हो और चारों बॉन्ड क्या हो बच्चों? आपके मतलब चारों सिंगल बॉन्ड हो और सभी ग्रुप्स वहां पर डिफरेंट लगे हो, तो ये सारे क्या है बच्चे? कायरल सेंटर है यहाँ पर। ओके, तो इसके अराउंड हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं इसकी। क्या ओके बच्चों, क्या निकाल लेते हैं? आरएस कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग सीआईपी रूल्स। ओके बच्चों, सीआईपी रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बच्चों? अपने ग्रुप्स को प्रायोरिटी असाइन करते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। जितने ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज्यादा प्रायोरिटी, और बच्चों ये मतलब 1 को हम ज्यादा प्रायोरिटी मान के चलते हैं यहाँ पर। तो जैसे ये है बच्चों, पहला ये है आपके पास में CH3 OH H OH H और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। ओके बच्चों, तो ये है आपका कायरल सेंटर, हम इसकी निकाल रहे हैं। अभी हम 2 3 कुछ नहीं कह रहे बच्चों। ओके, अभी नंबरिंग नहीं करी हमने। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इस कायरल सेंटर के अराउंड जाएंगे तो ये 1 पे जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा बच्चों। ओके, ये 4 पे जाएगा। अब देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो फर्स्ट अटैचमेंट सेम हो गई बच्चों। यहाँ पर सेकंड अटैचमेंट हाइड्रोजन है और यहाँ पर सेकंड अटैचमेंट क्या है? ऑक्सीजन है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है बच्चों, लेकिन हम उसी को लेंगे जो इसको जिता सकता है, तो ऑक्सीजन जिता देगा आराम से बच्चों। तो इसको जाएगा 2 नंबर और इसको जाएगा आपका 3 नंबर। अब यहाँ पर रोटेशन कराओ बच्चों, 1 से लेके 2 से लेके ये जो 3 का रोटेशन है ये कैसा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों। ओके, 1 से लेकर 2 से लेकर 3 का रोटेशन कैसा है बच्चों? आपका ये एंटी क्लॉकवाइज है। और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है बच्चों? आपकी फोर्थ प्रायोरिटी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। ओके बच्चों, क्या इस पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी आर। ओके बच्चों, देखो RS निकालने के सबके अपने अपने ट्रिक्स हो सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो मेन बात है कि आंसर सही आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा बच्चों। वहीं अगर दूसरे वाले को देखें, नीचे वाले को देखें, तो ये OH, ये H, ये यहाँ पर CH3, ये यहाँ पर OH, ये यहाँ पर H और यहाँ पर ये आ जाएगा CH3। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 4, ऊपर वाले की 2 और इसकी क्या? 3 बच्चों। तो 1 से लेकर 2 से लेकर 3 का रोटेशन कैसा है बच्चों? ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। कैसा है बच्चों? यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन है बच्चों। ओके बच्चों, तो क्लॉकवाइज रोटेशन है। कैसा है बच्चों? क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पर है। ओके बच्चों, क्लॉकवाइज रोटेशन है और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है बच्चों? हॉरिजॉन्टल पर है, तो ये हो जाएगी आपकी एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाएगी बच्चों? ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी एस कॉन्फ़िगरेशन। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये आ गया है आपका आर और ये आ गया है आपका एस। अब जब हम नंबरिंग करते हैं ना, तो प्रायोरिटी जो होती है ना, वो आर की ज्यादा होती है एस से, मतलब आर को छोटा नंबर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। ओके बच्चों, तो ये बन गया आपका 2R3S। ओके, 2R3S ब्यूटेन 2,3 डायोल, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। अब देखो बाकी में चेक करते हैं। अब ये इसका देखो, ऊपर वाला तो इसके जैसा ही है बच्चों, तो ये हो जाएगी आर कॉन्फ़िगरेशन। ओके बच्चों, क्या हो जाएगी? आर। अब इसमें क्या कर दिया बच्चों, इन्होंने इसको उल्टा करके लिख दिया बच्चों, OH को इधर ले आए, H को इधर ले आए बच्चों। ओके, तो ऐसे में क्या हो जाएगी बच्चों? कॉन्फ़िगरेशन भी पलट दो। ओके बच्चों, क्या होगी? कॉन्फ़िगरेशन भी बदल दी हमने एस। अगर दो ग्रुप्स का इंटरचेंज होता बच्चों, मान लो जैसे H और OH की पोजीशन चेंज कर दी, मान लो, और किसी की भी कर देता, मान लो CH3 और H की भी कर देता, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं आता, लेकिन एक की करिए तो आ जाएगा, उल्टी हो जाएगी बच्चों। ओके बच्चों, सॉरी एस नहीं, आर हो जाएगी बच्चे। क्या हो जाएगी? आर। तो ये 2R3R है बच्चों, ये हमारा आंसर नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर ये आपका आर है। ओके, नहीं, ये अब की बार एस हो जाएगा बच्चों। ओके, क्या हो जाएगा? एस, और ये भी ऐसे ही रहेगा। ओके बच्चों, क्या रहेगा? ये भी ऐसे ही रहेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है बच्चों। और यहाँ पर क्या है बच्चों? ये तो एक OH ग्रुप ही गायब है, तो ये तो होगा ही नहीं बच्चों। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।